बुलंदी पर कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, क्या बात है, मिश्रा का भी है। बुलंदी पर कभी भी, बुलंदी पर कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई। बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। आदर्श दुबे यहाँ पर है। एक बार इस बच्चे को झूम के सुनिएगा, देखिए हर शेर पे दाद मिलेगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आदर्श दुबे। जीते रहो बस, प्रसन्न भाव। चार चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है बेटा। कि यूं कहा दिल को भेद सकते हो, यूं कहां दिल को भेद सकते हो, यूं कहा दिल को भेद सकते हो, तुम तो बस जिस्म छेद सकते हो। बहुत शुक्रिया, बस ऐसे ही मन चाहिए आपका। यूं कहां दिल को भेद सकते हो, तुम तो बस जिस्म छेद सकते हो। मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, जितना चाहो कुरेद सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, जितना चाहो, जितना चाहो कुरेद सकते हो, जितना चाहो कुरेद सकते हो। ये चार मिसरे और देखें कि सबकी निगाह मुझ पे है, वाह, सबकी निगाह मुझ पे है, मुझ पे है, मेरी बहाव पर। हाय हाय, क्या बात है। क्या मिसरा उठाया आपने, बस यही आपका साथ चाहता हूं। सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर, बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर, बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, वाह, दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और। तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। बहुत अच्छे बेटा। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर, तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही अंदर भटक रहा था। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही अंदर भटक रहा था। और कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज। वाह वाह, तमाम सूरज, क्या बात है। कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज। अंधेरे कमरे के एक कोने में बन के जुगनू चमक रहा था। वाह वाह वाह, दोबारा पढ़िए बेटा, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है बेटा, जीते रहिए। अद्भुत, वाह। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही अंदर भटक रहा था। और कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज। अंधेरे कमरे के एक कोने में बन के जुगनू चमक रहा था, बन के जुगनू चमक रहा था। हम अपने आसपास बहुत सारी अफरा तफरी देख रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच भी शायरी का क्या मकसद है, कविता का क्या मकसद है, अगर मैं पढ़ने की कोशिश सही कर दूं तो आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद मुझ तक सही आना चाहिए। स्वागत है बच्चे। मैं कोशिश करता हूं कि किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है। किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है। फिर क्यों ना गले मिलके गिले शिकवे मिटा लें, लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
फिर क्यों ना गले मिलके गले मिलके गिले शिकवे मिटा लें। लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है, लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है, और मेरी ही तरह हाथों को पतवार बना ले। हाँ, मेरी ही तरह हाथों को पतवार बना ले। तेरे भी अगर हाथों में पतवार नहीं है, हाँ, अच्छा है। मेरी ही तरह हाथों को पतवार बना ले। तेरे भी अगर हाथों में पतवार नहीं है। और बहुत सारे नौजवान लोग मुझे देख रहे हैं, हर नौजवान कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहता है, लेकिन करने की कुछ शर्तें हैं। अपने आप में डॉक्टर कुमार विश्वास ग्लोबली फिगर हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन उन्होंने क्या किया और उनका क्या इश्क है अपने काम को लेकर, ये 7 दिनों में 6 दिनों में मैंने देखा। और मैं अपने आप में कह सकता हूँ, इतनी मेहनत करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा जितनी डॉक्टर कुमार विश्वास करके देखा। ये अपने आप में मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जमाने की भलाई को वो एक पल होना पड़ता है। हाँ, जमाने की भलाई को वो एक पल होना पड़ता है। सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। वाह। जमाने की भलाई को वो एक पल होना पड़ता है। सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। बुलंदी पर कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई। वाह, क्या बात है, मिश्रा का भी है। बुलंदी पर कभी भी जमाने की भलाई को वो एक पल होना पड़ता है। सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। बुलंदी पर कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई। बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, वाह, दोबारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बुलंदी पर बहुत शुक्रिया, निहाल कर दिया सर आपने। बुलंदी पर कोई भी होश में पहुंचा नहीं, बुलंदी पर कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई। बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे। शेर मुलाहिजा फरमाए, ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे। अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। वाह, ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे। अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। मेरे सामने, मेरे पीछे और उसके पीछे तमाम संवेदनशील लोग, हसास लोग मुझे नजर आ रहे हैं। मैं चाहता ये हूं, ये गजल हर जगह पढ़ी भी नहीं जा सकती। मेरा जी चाह रहा है कि ये गजल आज पढ़ो। पढ़ो बेटा, पढ़ो। और आप पर पूरा मुझे यकीन है, जिस तरह से आप शेर सुन रहे हैं, जिस तरह से आप कविता सुन रहे हैं पूरे स्टेज की, कि ऐसा लम्हा उधार दे कोई। ऐसा लम्हा उधार दे कोई। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। वाह। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। और अनिश्चितताओं, असंभावनाओं का खेल है ये जिंदगी। तब मैं ये शेर पढ़ रहा हूं, कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। कि ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। क्या खबर हादसों की दुनिया में। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। क्या खबर हादसों की दुनिया में, कब कहां मुझको मार दे। क्या खबर हादसों की दुनिया में, कब कहां मुझको मार दे कोई। कब कहां मुझको मार दे कोई। और आप सब अपने अपने फील्ड, अपने अपने शोबे में कामयाब लोग बैठे हैं, तब आप ये शेर महसूस कर पाते होंगे। घर के किसी एक कोने में जाकर एक पल के लिए तो ये एहसास होता है जो मैं शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कि ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। क्या खबर हादसों की दुनिया में, कब कहां मुझको मार दे कोई। कितना तन्हा हूं इस बुलंदी पर। हाय 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 हाय, वाह, क्या बात है। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। कितना तन्हा। क्या खबर हादसों की दुनिया में,
कब कहां मुझको मार दे कोई, कितना तन्हा हूं इस बुलंदी पर, मुझको नीचे उतार दे। वाह 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 वाह। नौजवान लोग बैठे, उनके काम का एक शेर पढ़ता हूं कि मुझको नीचे उतार दे कोई, बाद मुद्दत के हाँ खत लिखे वो मुझे, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर कबूतर को मार दे कोई, और कबूतर को मार दे कोई। एक ही मन में, एक ही जीवन में कितनी विसंगति एक साथ चलती है। ये जीवन बहुत अनिश्चितताओं का सार है। इस जीवन में एक साथ बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, घटनाएं, उनको जोड़ते हुए एक गजल मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूं कि जून की गर्मी में सर्दी लग रही है। हाय 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 वाह वाह वाह। जून की गर्मी में सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, अब तबीयत इतनी अच्छी लग रही है। वाह 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 वाह। जून की गर्मी में सर्दी लग रही है, अब तबीयत इतनी अच्छी लग रही है। एक मिट्टी का बदन मुझसे जो बिछड़ा, वाह वाह वाह। एक मिट्टी का बदन मुझसे जो बिछड़ा, सारी दुनिया मुझको मिट्टी लग रही है। एक मिट्टी का बदन मुझसे जो बिछड़ा, सारी दुनिया मुझको मिट्टी लग रही है। और एक नाजुक सा शेर देखें, सारी दुनिया मुझको मिट्टी लग रही है, हर तरफ ख्वाबों के मंजर खुल गए हैं, हर तरफ ख्वाबों के मंजर खुल गए हैं, नींद में वो और अच्छी लग रही है। वाह। हर तरफ ख्वाबों के मंजर खुल गए हैं, नींद में वो और अच्छी लग रही है। और एक ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास सर के चरणों में ये शेर रखता हूँ, उनको ये शेर मैंने सर कहने की कोशिश की। इरशाद बेटा पढ़िएगा कि जून की गर्मी में सर्दी लग रही है, अब तबीयत कितनी अच्छी लग रही है, हर तरफ ख्वाबों के मंजर खुल गए हैं, नींद में वो और अच्छी लग रही है। एक मिट्टी का बदन मुझसे जो बिछड़ा, सारी दुनिया मुझको रात की चुनरी पे तारे लग चुके हैं। रात की चुनरी पे तारे लग चुके हैं, शाम के सूरज को हल्दी लग रही है। रात की चुनरी पे अच्छा। वाह 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 वाह, अच्छा है। रात की चुनरी पे तारे लग चुके हैं, शाम के सूरज को हल्दी लग रही है। ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता। ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता। और ये शेर है, अगर आपने महसूस कर लिया इस शेर को तो बहुत मजा आने वाला है। साथ साथ सफर करते हैं। ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता। ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए, सही बात है। ये एक बात कुमार सर ने भी जिक्र किया प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मैं वहां से कनेक्ट इस शेर को करता हूं। ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता। ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए, मैं था चिराग न जलता तो और क्या करता। ये एक बात अंधेरों को कौन मैं था चिराग न जलता तो और क्या करता, वो मेरे ख्वाबों से निकला है, हाथों से तो नहीं। वो मेरे ख्वाबों से निकला है, हाथों से तो नहीं। मैं अपनी आंखें न मलता तो और क्या करता। वो मेरे ख्वाबों से निकला है, हाथों से तो नहीं। मैं अपनी आंखें न मलता तो और क्या करता। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो या हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण या कोई भी मैसेंजर ऑफ गॉड, जो पैगंबर, जो संदेशवाहक आए हैं, उनके जीवन में जिंदगी का जो फलसफा है
जो हम जैसे कुमार सर खुद रामकथा मर्मज्ञ हैं, पंडित जी आप बैठे हुए हैं, एक पीछे हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, आप लोगों से जो हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे ईश्वर मनुष्यता धारण करता है, वो शेर में अगर आ जाए तो एक भी शख्स खामोश ना रहे। मुझे भरपूर इस पे आशीर्वाद आपका चाहिए। स्वागत है बेटा, स्वागत है। कि ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता, ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए, मैं था चिराग न जलता तो और क्या करता, वो मेरे ख्वाबों से निकला है हाथों से तो नहीं, मैं अपनी आंखें ना मलता तो और क्या करता, मैं आसमान का होकर जमीन पे रहता हूं, वाह 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 वाह, मैं आसमान का होकर जमीन पे रहता हूं, छुपा के खुद को न चलता तो और क्या करता। वाह 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 वाह, मैं आसमान का होकर जमीन पे रहता हूं, छुपा के खुद को न चलता तो और क्या करता, ये मेरा अपना सफर था और अपनी मंजिल थी। ये मेरा अपना सफर था और अपनी मंजिल थी, मैं गिर के खुद ना संभलता तो और क्या करता। ये मेरा अपना सफर था और अपनी मंजिल थी, मैं गिर के खुद ना संभलता तो और क्या करता। एक गजल से चंद अशार ये भी देखें कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समंदर आ गया था। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूं आईने में खुद को, ढूंढता रहता हूं आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूं आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। और तमाम नौजवान लोगों के लिए एक शेर है कि कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, बेटे बहुत अच्छा, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। और अभी गौरव साक्षी भाई पढ़ रहे थे, भावुक हुए, पूरा मंच भावुक है। इस वक्त आप भी भावुक हैं, हम भी भावुक हैं, क्योंकि हम कुमार सर के सामने इस वक्त बैठे हुए हैं। हम सब लोग जो सोचते थे वो आज यहाँ हो पाया। फिर से एक बार मैं चाहता हूँ आप सब मिलके केवी शाला और डिजिटल खिड़की के लिए एक बार तालियां बजाएं। ये अपने आप में अनूठा काम है। थैंक यू सो मच। तो गौरव साक्षी ने अभी पढ़ा, तो सिक्का उछालने के लिए उन्होंने एक अभी शेर पढ़ा उनके 4 मिसरों में, वहाँ मुझे कुछ याद आया तो मैं चाह रहा हूँ कि वो पढ़ूँ। आप सुनना चाहते हैं तो एक बार सब आदेश करें मुझे, तुम्हें सुनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए, तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। सितम तो ये है कि पेशा नहीं मिला हमको। मैं जानता हूं आप सब जानते हैं जो शीरी फरहाद का किस्सा, जो नहर निकलती है, उस पेशे का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। सितम तो ये है कि तेशा नहीं मिला हमको पहाड़ काट के रास्ता निकालने के लिए। सितम तो ये है, तेशा नहीं मिला हमको पहाड़ काट के रास्ता निकालने के लिए। और न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है, न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है उसे एक शख्स की कीमत उछालने के लिए। न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है उसे एक शख्स की कीमत उछालने के लिए। और आखिरी 4 मिसरे मैं अपनी जगह लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुझ खानुमा खराब से आगे की चीज है। वाह बेटे वाह, जीते रहिए, वाह जीते रहिए। मुझ खानुमा खराब से आगे की चीज है, दुनिया किसी अजाब से आगे की चीज है। मुझ खानुमा खराब से आगे की चीज है, दुनिया किसी अजाब से आगे की चीज है। उसके लिए सवाल उठाए हुए हैं लोग,
उसके लिए सवाल। सवाल उठाए हुए हैं लोग, वो जो हर एक जवाब से आगे की चीज है। वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। उसके लिए सवाल उठाए हुए हैं लोग, वो जो हर एक जवाब से आगे की चीज है, और उसको पढ़ूं कि देखूं, बताओ मुझे कि वो, उसको पढ़ूं कि देखूं, बताओ मुझे कि वो कागज कलम किताब से आगे की चीज। वाह 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 वाह। जीते रहो बेटा, क्या बात है, जीते रहिए आयुष। देखिए आप, क्या बात है, वाह 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 वाह। जीते रहिए बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।